भागलपुर जिले के हाबीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहजंगी मैदान में मंगलवार दोपहर हुई बम विस्फोट की घटना में 7 बच्चे घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में मोहम्मद इरशाद के 2 बेटे मुन्नू, गोलू और हारून, पिता मोहम्मद अब्दुल सत्तार की हालत चिंताजनक है। अन्य घायलों में मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद साहिल, पिता मोहम्मद सज्जाद, आरिफ, पिता मोहम्मद आफ्ताब और समर 3 शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई थी। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायल मुन्नू की मां रुखसार ने कहा कि बम कैसे फटा हमें नहीं पता। आवाज़ सुनकर हम घर से निकली तो देखा मेरा बच्चा खून से लथपथ था। बहुत तेज धमाका हुआ था। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची। सभी बच्चे शाहजंगी मैदान में खेल रहे थे। खेलने के क्रम में धमाका हुआ है। उधर घटना की सूचना पर हाबीपुर थानाध्यक्ष पंकज राउत, सिटी एसपी और डीएसपी 2 राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए और मामले की छानबीन में लग गए। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया कि अब तक विस्फोट के पीछे के कारणों का पता नहीं चला है। घायल बच्चों ने बताया कि खेलने के दौरान राजा हाथ में कुछ लेकर आया था, जिससे वे लोग खेल रहे थे। उसके हाथ से गिरते ही वह वस्तु फट गया। खुफिया एजेंसी आईबी की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। घटना को लेकर भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि सीडीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। घटनास्थल से कई संदिग्ध वस्तु एकत्रित किए गए हैं। एफएसएल टीम के द्वारा जांच रिपोर्ट दिए जाने के बाद ही इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि बम कितना शक्तिशाली था। एसएसपी ने बताया कि अभी तक 7 बच्चों के घायल होने की जानकारी मिली है। पुलिस अपना काम कर रही है। बम कहां से आया और किसने लाया, इसकी जांच की जा रही है। क्या हुआ था? वहाँ बच्चा खेल रहा था। 10 मिनट हुआ था खलापत नगर जंगी पर, तालाब के नीचे। कहीं पर बच्चा को ऐसा हादसा हुआ तो ये बोलाइन 10 मिनट के लिए हम लोग घर में थे। घर से बाहर आए तो बच्चा पूरा खून से लथपथ था। दोनों बेटा मेरा, एक बड़ा एक छोटा। तो क्या बम विस्फोट हो गया वहीं खेलने के दौरान? किस तरह का बम था? बम हमने कुछ नहीं देखा। जब विस्फोट हो गया तब आए। इतना तेज आवाज था? बहुत भयंकर आवाज। तेज आवाज जी, बहुत भयंकर आवाज था। छर्री उर्री बच्चे को क्या लगता? फेंका क्या या फिर नहीं? ये रखा हुआ था, फेंका हुआ नहीं, रखा हुआ होगा सर कूड़े पर। दोनों बच्चे आपके? ये दोनों बेटे हमारे। मैदान में खेलने के लिए बच्चा तो तुरते निकलवे करे थे। और हम घर में थे। और जैसे आवाज क्या ना था, हम निकलते तो देखते मेरा बच्चा खून से था, एकदम ही था, लथपथ था। कितना तेज धमाका था? खूब आवाज जोर से हुआ था एकदम। क्या लगता है बम रखा गया था या किसी ने फेंका है? अब क्या पता हमको, हम लोग तो घरे में है तो हमको क्या पता। घायल ज्यादा है बच्चा लोग? हाँ, ज्यादा घायल है। ये खिलाफत नगर मोहल्ला है हाबीपुर थाने का, और लगभग आधे पौन घंटा पहले यहीं बच्चे खेल रहे थे और उसी समय एक विस्फोट हुआ जिसमें कि कुल 7 बच्चे घायल हुए और 3-4 बच्चों को बहुत मामूली चोट है, लेकिन 3 बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और घटनास्थल का मुआयना बड़े वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है और इसमें एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी आई थी और उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। कुछ जो मटेरियल एग्जिबिट था उसको वो लोग ले भी गए हैं लैब में जाँच करने के लिए कि किस प्रकार का विस्फोटक था और उसके क्या क्या आयाम थे। और जहाँ पे घटनास्थल है उसका भी हम लोगों ने मुआयना किया है। तो जो इम्पैक्ट है रोड पे, कोई गड्ढा या इस टाइप से नहीं है। बहुत वहाँ लग रहा है कि हाँ कोई पटाखा या बम वहाँ पे फूटा हुआ है। तो किस प्रकार का बम था, कितना शक्तिशाली था, वो तो जो एफएसएल की टीम एग्जिबिट ले गई है उसकी जांच से पता चलेगा। और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या इसके कारण थे, और अगर बम का इस्तेमाल हुआ है तो वो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने रखा, इन सभी बिंदुओं पे जांच के लिए और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। जल्दी उसके बारे में भी जो भी एसआईटी की फाइंडिंग रहेगी उसके बारे में भी आपको विस्तार में बताया जाएगा। कितने बच्चे हैं? झाड़ी नहीं है, कोई खेलने के मैदान भी नहीं है, गली है। जी जी, गली में हुआ सर। ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे उसके साथ, जी बम के साथ। अभी जो बताया गया यहाँ पे लोगों के द्वारा कि किसी के घर से कुछ एक सामान ला के बच्चे खेल रहे थे, उसी में विस्फोट हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि एफएसएल की टीम जो यहाँ से घटनास्थल से जो भी मटेरियल एग्जिबिट है उनको लेके गए हैं, उसकी जांच होगी तो उससे पता चलेगा कि क्या था उसके अंदर। सर, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई राजा नाम का लड़का था जिसने बम दिया ला। मैंने बताया कि एसआईटी जांच कर रही है पूरे मामले की तह में जाएगी और अगर उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज नगर परिषद सुल्तानगंज में मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में सामान्य वोट की बैठक आहूत की गई। बैठक में उप मुख्य पार्षद नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित सभी वार्ड के वार्ड पार्षद एवं नगर परिषद के सभी विभाग के कर्मचारी गण मौजूद थे। बैठक में बाढ़ में चल रहे बिहार सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा किया गया। बैठक के दौरान बिहार सरकार की योजनाओं को धरातल पर सही से कार्य नहीं होने पर आपस में बहस करते हुए जोरदार हंगामा किया गया। इस दौरान मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने मीडिया को बताया कि सामान्य बोर्ड की बैठक में 8 प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसमें दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा में विशेषकर साफ सफाई और गत बैठक की संपुष्टि योजना के चयन पर विचार, नमामि गंगे घाट एवं अजगैबीनाथ गंगा घाट में डिलक्स शौचालय, अस्थायी फाइबर बैरिकेडिंग, शहर को अतिक्रमण मुक्त करने सहित अन्य बिंदु पर विचार किया गया। क्या करना चाहेंगे? देखिए, अब तक तो सुल्तानगंज का दुर्भाग्य ही कहा जाए। बीते 2 साल से नगर में लगातार सामान्य बोर्ड की बैठक हो, सशक्त सहाय समिति की बैठक हो, कई महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। लेकिन आज शहर के अंदर में उपलब्धि नाम का अगर वार्ड में देखा जाए तो 0/0 पर खड़ा है। क्या मुख्य कारण है? कारण क्या है? यहाँ हम समझते हैं कि काम कराने की अभिलाषा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, जिसमें वो काम क्या करा पाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकता कुछ। उसको दोषी मानते हैं? दोषी हम तो ये समझते हैं कि यहाँ के जो खुद अपने आप को जो सभापति कहते हैं, हम सभापति को भी दोष देते हैं और उसके अधीनस्थ जितने सारे कर्मी हैं उनके द्वारा भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण आज तक ये क्षेत्र जो है उपेक्षित रहा। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर में अधिक बिल एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को घोषित करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, राजद महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने मीडिया को बताया कि स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है जो गरीबों के घरों में अधिक बिल विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। स्मार्ट मीटर कंपनी एवं बिहार सरकार के मिलीभगत होने पर पूरे बिहार में करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अब तक बिहार सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किए हैं। बाढ़ पीड़ित परिवार आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है। ऐसी सरकार को कानों में रूत नहीं आई। बिहार सरकार अगर स्मार्ट मीटर नहीं हटाती है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बाढ़ घोषित नहीं करती है तो प्रखंड मुख्यालय से सड़क तक आंदोलन होगा और ऐसी सरकार को आने वाले विधायक चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे की बात कही। वही धरना के अंत में महामहिम राज्यपाल के नाम से प्रखंड कार्यालय में बीडीओ संजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। गरीब आप देख रहे हैं, आप खुद मीडिया के लोग हैं, आप सब जगह का आपको पता है, पूरे बिहार में इसके लिए लोग आंदोलित हैं। लोग अगर किसी को ऐसा दिक्कत है तो बिजली विभाग में आए, उसका समाधान किया जाएगा। इस पर क्या बिजली विभाग का बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये बिजली विभाग यहाँ का एक जेई ने जब घूस मांगता है तो 5 लाख से नीचे घूस की बात नहीं करता उपभोक्ता से, और एसडीओ जब घूस मांगता है तो 10 लाख घूस मांगता है और उस बिजली विभाग का बात करते हैं। क्या जाएगा गरीब, वहाँ सुधार हो जाएगा? आप गए कभी? आप खुद मीडिया के भाई हैं, आप अपने घर के लिए जाइए, कोई चीज के लिए बिजली विभाग, एगो ट्रांसफार्मर बदलने के लिए चले जाइए बिजली विभाग। ये बिना पैसा का यदि काम हो जाएगा तो हमको फोन कीजिएगा आप कि हमसे बिजली विभाग पैसा नहीं लिया। किस बिजली विभाग की बात करें? लूट के खजाना का भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, पूरा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। भागलपुर में विध्वंसकारी बाढ़ आया, अभी तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेगा है। इसको बाढ़ प्रभावित जिला घोषित नहीं किया है। लोग पॉलिथीन के लिए तरस रहा है, पॉलिथीन सीट के लिए, दिया सलाई मोमबत्ती के लिए तरस रहा है, अनाज के लिए तरस रहा है। गंगा माँ ने सबका मिट्टी के घर को लीन कर दिया। बड़ा बड़ा घर मसाड़ू हमारे यहाँ भागलपुर जिला में है। आप देखते कि कितना गरीब गहरी कमाई से 5 माला 10 माला घर बनाया और किस तरह गंगा माँ में लीन हो गया हुआ घर। बताइए उन परिवारों की क्या दशा है जो उनको बाढ़ प्रभावित को सहायता राशि मिलनी चाहिए, वो भी इस बार देने का काम नहीं किया है। और गरीब रोड पर हैं, किस तरह से बेहाल है, खाने के लिए तरस रहा है। आप तो रात में थे ही, यहाँ रात में थे ही आप मेरे साथ, क्या कहते हैं, हरिनगर में। आप देखे किस तरह लोग खाना के लिए टूट पड़ा। हम लोग जब
पका हुआ भोजन को लेके गए थे, आप थे वहाँ, और किस तरह गरीबों में भूखा है गरीब। और सुल्तानगंज प्रखंड में तो नगर में भी बाढ़ आया, वहाँ का कोई सूदी लेने के लिए तैयार नहीं है। देहात में बाढ़ आया, उसका सूदी लेने के लिए तैयार न है। उल्टे आते हैं हमारे अंचल अधिकारी साहब, बोलते हैं इनको, हमारे प्रखंड अध्यक्ष को कि अनुश्रवण समिति का 27 को बैठक हो गई है, आप आज दस्तखत कर दीजिए। ये कौन तरीका है भाई? भागलपुर में आई भीषण बाढ़ के बाद अब पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य संकट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA भागलपुर के अध्यक्ष को एक आवेदन सौंपा। मैंने अनुरोध किया कि हर डॉक्टर, चाहे OPD हो या अन्य चिकित्सा सेवाएं, 500 रुपया या कोई अन्य निर्धारित राशि में मरीजों का इलाज करें, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिल सके। इसके साथ ही मेडिकल कैंप और दवा वितरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि बाढ़ प्रभावित लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहें। यह समय है एकजुट होकर जिम्मेदारी निभाने का और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सुमेन चटर्जी से मुलाकात कर उनको आग्रह किया कि बाढ़ से जो प्रभावित पूरे भागलपुर जिला में क्षेत्र हैं, चाहे वो पीरपैंती, गोपालपुर या बीपुर या नाथनगर, और कुछ वार्ड भी भागलपुर जिला के जो भागलपुर टाउन है उसके भी कुछ वार्ड हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए। अब पानी क्योंकि घट रही है, अब ये पानी घटने के क्रम में जो मुख्य समस्या और मुख्य बीमारी होने और आने का संकेत शुरू हो चुका है। इसलिए माननीय अपने डॉक्टर सुमेन चटर्जी जी से, अध्यक्ष महोदय IMA के से ये आग्रह मैंने किया कि अपने जितने भी भागलपुर के डॉक्टर हैं उन सब से, जो भी अपनी क्लिनिक में देख रहे हैं अपने पेशेंट को, और वो सब जो सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि भगवान के स्वरूप डॉक्टर को माना गया इस धरती पर, तो उन सब से ये आग्रह किया मैंने कि भाई आप अपने कर्तव्य को करते हुए सारे जगह डॉक्टर कैंप लगाएं एवं अपनी क्लिनिक में कैसे वैसे मरीजों को जो कि बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको कैसे सहयोग किया जाए, फीस को माफ़ करके, वो क्या तरीका ऐसा उत्पन्न और तय किया जा सकता है जिसके से गरीब, जिनको हम कहते हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, उनको ये सहयोग किया जाए कि उनके इलाज में कोई दिक्कत नहीं आए। वृद्ध दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण एंड एंटी करप्शन ब्यूरो इंडिया के बैनर तले लोदीपुर गंगटा पोखर के सामने सहारा वृद्धाश्रम में मंगलवार को दिन के 9 बजे से 12 बजे तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी विजय कुमार यादव, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर सतीश कुमार, सरवरी मुखर्जी, मानवाधिकार संगठन के अमिता कौशिक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर आए अतिथियों सहित डॉक्टरों का स्वागत पूरी चादर और पौधा देकर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य जांच के पूर्व आगत अतिथियों के द्वारा वृद्धाश्रम में स्वच्छता का भी ख्याल रखा गया। इसको लेकर वृद्धाश्रम के बाहर साफ सफाई के मद्देनजर सड़क पर झाड़ू से दिया गया। इसके बाद आंख, हड्डी, दांत फिजिशियन के डॉक्टरों ने बीमार वृद्ध का जांच कर उन्हें दवाई भी दी। आश्रम में कार्यक्रम था आज जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से अमिता कौशिक जी है, उनके माध्यम से वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया था। जो वृद्ध जन है, महिलाएं और पुरुष सभी लोगों का चेकअप हुआ। चेकअप के साथ साथ जो मेडिसिन थी, मेडिसिन भी उपलब्ध हुआ और साथ साथ कुछ कपड़े भी वितरण हुए वहाँ पे। और बहुत अच्छा लगा जब उस बीच में सभी डॉक्टर सम्मिलित रहे सर के, जिसमें आशीष सर थे जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, सतीश बाबू थे जो आँख के रोग विशेषज्ञ थे, राकेश जी थे हड्डी रोग विशेषज्ञ, और प्रमोद बाबू थे जो दंत रोग विशेषज्ञ थे। मतलब विभिन्न तरह के डॉक्टर बैठे हुए थे और सभी का चेकअप हुआ। बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। मतलब जितने वृद्ध जन के सभी का चेकअप किया गया और जो भी जिसके साथ बीमारी थी उसको मेडिसिन दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज शहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कबाड़ से बनी चीज़ों को सुंदर तरीके से तैयार कराकर उसे ऐसे जगहों पर लगवाया जहां कचरे के अंबार। सर्वेक्षण के थ्रू जहां
लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, उस जगह को हम लोग वेस्ट टू वंडर के तहत कबाड़ से इतना खूबसूरत आकृति देकर के उसको सजाया गया है। ये एक जागरूकता के तहत किया गया कार्यक्रम है, जिससे लोग जागरूक हों कि कोई भी सामान बेकार नहीं जाता है, उस कबाड़ को कैसे खूबसूरत चीज़ बनाते हैं। और इसी के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण के पखवाड़ा के थ्रू 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत हम लोगों ने भागलपुर नगर निगम ने तय किया है कि जितने जगह डंपिंग पॉइंट है उस सारे डंपिंग पॉइंट को इसी तरह का आकृति दे करके उसको पूरा प्लांटेशन करके उसको खूबसूरत बनाया जाएगा और धीरे धीरे सारे डंपिंग पॉइंट को समाप्त किया जाएगा। आज रेड क्रॉस सोसाइटी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर शाखा के द्वारा मसाड़ों गांव, जिसमें कई घर गंगा में विलीन हो चुके हैं, वैसे बेघर लोग तत्काल ममलखा के मिडिल स्कूल में शरण लिए हुए हैं। उनके बीच राहत सामग्री बांटी गई। इसमें चूड़ा सत्तू, लेडीज किट एवं बर्तन किट शामिल था। इस मौके पर ममलखा के मुखिया श्री अभिषेक मंडल एवं उनकी टीम ने राशन बांटने में काफ़ी मदद किया। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे विश्व में युद्ध से लेकर शांति तक कार्य करती रहती है। आपदा के मौके पर भी लोगों के बीच उनके सदस्य जाते हैं और उनका हर संभव मदद सामान से हो या जन सेवा के द्वारा हो करते रहते हैं। अभी हाल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर शाखा के पदाधिकारी का विधिवत चयन हुआ है और पूरे जोर शोर से यहाँ के सदस्य गण लोगों की सेवा में लगे हुए हैं।